नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। अभी आपको मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो दिया था आदित्य हृदय स्तोत्र पर कि अगर आप अपने जीवन के किसी भी युद्ध को लड़ रहे हैं, कोई आंतरिक युद्ध हो, बाहरी युद्ध हो, किसी भी प्रकार की परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली मंत्र है, यानी मंत्रों का समूह है। उसको पढ़ने से आपके जीवन की कठिनाइयाँ खत्म होती हैं, समाप्त होती हैं और आपको विजय श्री की प्राप्ति होती है। इसी श्रृंखला में आज एक वीडियो और बनाऊंगी, बहुत ही शक्तिशाली अर्गला स्तोत्रम, दुर्गा सप्तशती का ये जो अर्गला स्तोत्रम अंश है, जो मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखा गया है, ये आपके लिए अमोघ अस्त्र की तरह काम करता है। अमोघ अस्त्र का मतलब होता है जो कभी खाली नहीं जाता। और इसके हर श्लोक में जो एक लाइन होती है, वो जब आप पढ़ेंगे, मैं आज आपके साथ बताऊंगी, तो किस तरह से आपको रूप, अगर आपको रूप चाहिए, रूप से मतलब यहाँ पर सुंदरता से खाली नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में एक चमत्कारिक मतलब ऊर्जा दिखाई पड़े, एक करिश्मा हो आपके व्यक्तित्व में, होता है ना कि हमें लगता है हमारा ऑरा अच्छा नहीं है। आपका ऑरा अगर नेगेटिव है, यहाँ पर रूपम, जब मैं बात अभी मंत्र बताऊंगी, तो यहाँ पर रूप से मतलब एकदम सिंपल ब्यूटी से नहीं है। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं है, आप दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं, आपको लगता है कि जब मैं बात करता हूँ तो बहुत असर नहीं पड़ता, मेरी पर्सनालिटी से लोग प्रभावित नहीं होते, अगर आपको लगता है कि आपको हर जगह हार का सामना करना पड़ता है, हार इन द सेंस प्रमोशन आपको मिलना था, किसी और को मिल गया, तारीफ आपकी हो रही थी, उसका श्रेय कोई और ले गया, तो आपको अगर इस तरह की परेशानियां अपने जीवन में लगती हैं, तो आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये पहला मंत्र है अर्गला का। मार्कंडेय जी कहते हैं कि आप ही सब कुछ देने वाली हैं। ठीक है, तो जय हो, विजय हो, आपके व्यक्तित्व में चमक हो। अगर आप हर तरह की व्याधि से बचना चाहते हैं, आपके अंदर कोई बुराई ना आए, आपके अंदर कोई बुराई प्रवेश ना करे, तो आप अगर चाहते हैं कि आप एकदम प्रोटेक्टेड ऑरा में रहें, तो आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक दो श्लोक भी अगर आप रोज पढ़ते हैं, तो भी, अगर आप इस श्लोक का पाठ भी करते हैं जो मैंने अभी पढ़ा है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए एक आधा और पढ़ देती हूँ कि रक्त बीज बधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जही। कि एक ऐसी माँ जिन्होंने रक्त बीज का वध किया था, चंड मुंड का विनाश किया था, आप जैसी महाशक्तिशाली माँ मुझको रूप दे, जय दे, यश दे और मुझको हर बुराई से दूर रखें। तो इस तरह से इन श्लोकों का पाठ करने से जब आप हर दिन एक या दो या तीन, कुछ भी जो आपका मन हो, अगर आप रोज पढ़ते हैं और बार बार माँ के सामने कहते हैं कि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जही, फिर देखिए कि आपके जीवन में किस तरह से चमत्कारिक परिणाम होते हैं। मैं आपसे इस चीज़ के विषय में बार बार कहती हूँ कि ज्योतिष में आप छोटे छोटे उपायों को करते रहते हैं, रत्न पहनते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन आप सीधे और सीधे महाशक्तियों के समीप नहीं जाते। ये जो स्तोत्र होते हैं, ये जो महर्षियों ने लिखे हैं, ये आप समझिए कि ये आपको इस एनर्जी से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। और अगर आप ये कुछ भी नहीं मानते
तो भी इन मंत्रों के जो शब्द होते हैं उनका जब हम रोज उच्चारण करते हैं तो उनकी एनर्जी भी आप तक वापस आना निश्चित हो जाती है, क्योंकि साउंड की जो वाइब्रेशन है वो ऊपर जाएगी तो वो वापस भी आप तक आएगी। मंत्र का पाठ जब कभी भी करेंगे तो एक बहुत ऑडिबल होना चाहिए, जैसे कि इतना साफ आप पढ़ें कि आप तो अवश्य ही सुन पाएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? कभी भी ऐसा ना हो कि मंत्र आप ऐसा पढ़ें कि जो आपको ही सुनाई नहीं दे रहा। तो इट शुड बी ऑडिबल टू यू एटलीस्ट। अगर बहुत जोर आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जाप जब किया जाता है तो बहुत ऊर्जा लगती है। आपको अपने बिल्कुल नाभि के पास से वो स्वर जो है वो ऊपर लाना होता है, ओम रक्तबीज बधई देवी। तो आप जब इस तरह पढ़ते हैं, अंदर से आवाज लाते हैं, आपके सारे तंत्रों को ये जागृत करते हैं सिद्ध मंत्र जो होते हैं। आप अगर एक पूरा स्तोत्र पढ़ेंगे आपको पसीना आ जाना चाहिए, तब यानी कि आपने सही से पाठ किया है। कोई भी मंत्र आप जब 108 बार पढ़ते हैं या कुछ, तो आपको पसीना आ जाना चाहिए, आपकी ऊर्जा लगनी चाहिए, अन्यथा आपने वो मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा है। फिर आप लोगों में से बहुत लोग ये कहते हैं कि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, और इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि संस्कृत बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं कह देती हूँ कि आप भाई हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। कम से कम अगर आप देवी की कहते हैं ना स्तुति है ये, तो आप भले ही संस्कृत में ना करें, हिंदी में कर लें। ये और बात है कि कहा जाता है कि मंत्रों के जो शब्द होते हैं उनकी एक प्रॉपर एनर्जी है, और जब वो क्रिएट होती है तो ज़्यादा असर होती है। लेकिन कहते हैं साउंड जो क्रिएट होती है उसकी बहुत असर होता है। पर अगर आप श्रद्धा से हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत होगा। बहुत सारे इसमें श्लोक हैं, और मैं नवदुर्गा में तो इसको अवश्य पढ़ती हूँ, भले ही रोज ना भी पढ़वाऊँ। एक और है, बच्चों को अगर देना है, अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो एक मंत्र दीजिए, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। यानी कि ये आप हर किसी को ये मंत्र दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रार्थना की गई है कि आप लोगों को विद्यावान बनाएं, यशवान बनाएं, लक्ष्मीवान बनाएं। आप अपने बच्चों को, पढ़ने वाले लोगों को, आप स्वयं भी एक मंत्र भी, अगर आप ये मंत्र भी 108 बार पढ़ते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। किसी पुरुष का लड़के का विवाह नहीं हो रहा है तो आप ये मंत्र दे सकते हैं, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अगर ये पढ़ते हैं तो आपका विवाह भी जल्दी हो जाता है। कई सारे मंत्र हैं इसमें, कुल मिलाकर इसमें 25 मंत्र हैं। मैं आपको सप्तशती से ही बता रही हूँ देखकर। तो आप में से आप एक बार खोलिए, इसके जब अनुवाद आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस मंत्र का क्या मतलब होता है। बट बेसिकली ये जो अर्गला स्तोत्र है ये आपके लिए पर्सनालिटी में आपके ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए, आपको विजयी बनाने के लिए, आपको यश देने के लिए, प्रसिद्धि भी चाहिए आपको, लक्ष्मी भी, सभी के लिए ये एक बहुत सार गर्भित, बहुत सशक्त मंत्र है। इसका पाठ आप में से जो भी करेगा उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। ये देखिए, बात समझिएगा कि केवल और केवल आपके ग्रह नक्षत्र भी उस वक्त अच्छे हों तो ये मंत्र और अच्छा प्रभाव करेंगे। माना कि आपने ये स्तोत्र पढ़ना शुरू किया, आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी चल रही है, तो आपको इसके प्रभाव कई गुने अच्छे दिखाई देंगे। अगर आपकी कोई ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही, काफ़ी खराब समय चल रहा है, और फिर आप इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं जो कि मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है, तो फिर क्या होगा कि आपको उस खराब दशा के प्रभाव कम
हो जाएंगे अवश्य। इसका मतलब ये नहीं होता कि पढ़ने से सब बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी जीवन से जो खराबी है वो कम हो जाती है तो ये भी तो एक पॉजिटिव बात होती है। तो अगर खराब दशा है तो उसके प्रभाव कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, और अगर अच्छी दशा है तो उसके प्रभाव बढ़ जाएंगे। यही सच्ची पूजा होती है। तो अगर आप इस भाव से पाठ करते हैं आपको अवश्य लाभ होगा। श्रद्धा पूरी होनी चाहिए भगवती के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति। आप सभी को प्रणाम है। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में कल्याण करें, आप सभी को यश दें, लक्ष्मी दें। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है। धन्यवाद।